हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आराध्या। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और मेन इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि आपको किस टॉपिक पे और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड और सब्जेक्ट में जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। क्योंकि मैंने मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें छोटे बच्चों के लिए भी है, 6 के साइंस भी है एंड कंप्यूटर से भी रिलेटेड है, हिंदी से भी रिलेटेड है, तो वो प्लेलिस्ट के हिसाब से डलती हुई चली जाएंगी। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके ये बताएं कि आपको किस टॉपिक पर और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो इससे मैं ईज़िली वो टॉपिक आपके सामने एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो के टॉपिक पे। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा अलंकार, फिगर ऑफ स्पीचेस। ये बेसिकली अलंकार ऐसे होते हैं कि पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स के लिए आते हैं, और वीडियो के एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको अलंकारों के बारे में एक ऐसा टिप्स दूँगी जिसके थ्रू आप इजीली उनको पहचान सकते हैं एंड एग्ज़ाम में इनके थ्रू आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहले होता है अलंकार शब्द का अर्थ। अलंकार शब्द का अर्थ क्या है? अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। जिस प्रकार स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कवि अपनी कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। जैसे कि आपने देखा है, एक लेडी जब भी तैयार होती है तो वो पहले गहने पहनती है और सजती संवरती है, तभी वो सुंदर लगती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप ब्राइडल को लीजिए, जब ये ब्राइडल तैयार होकर आती है तो वो बहुत ही गुड लुकिंग लगती है। इसी तरह कवि अपनी कविता को सजाने के लिए या उसका सौंदर्य बढ़ाने के लिए या उसको अट्रैक्ट करने के लिए अलंकारों का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी जो पोयम है वो बहुत ही अच्छी लगे, सुंदर लगे। जैसे कि आप हरिवंश राय बच्चन की एक पोयम ले लीजिए। जैसे उन्होंने अपनी पोएम्स को इतने प्यारे ढंग से हमें बताया कि आज भी उनकी पोयम हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो कविताओं को सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, उनका सौंदर्य बढ़ाने के लिए। अलंकारों के भेद। अलंकारों के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो अलंकारों के कितने भेद होते हैं? दो, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। पहले हम देखते हैं शब्द अलंकार। जहाँ कवि शब्दों के चमत्कार से कविता को सौंदर्य प्रदान कराता है वह होता है शब्द अलंकार। जहाँ कवि शब्दों का चमत्कार दिखा के पोयम को बहुत अच्छी तरह हमारे सामने प्रेजेंट करता होते हैं शब्द अलंकार। अब शब्द अलंकार के भेद क्या होते हैं? शब्द अलंकार के भेद होते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिगर के थ्रू भी देख सकते हैं एंड एक्सप्लेनेशन हम अब आगे देखते हैं। फर्स्ट है हमारा अनुप्रास अलंकार। जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि कोई भी एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, यानी कोई एक वर्ड बार बार रिपीट होता है तो वो होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे कि इस टॉपिक का मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अलंकारों को पहचाना कैसे जाता है। जैसे अनुप्रास अलंकार में एक ही चीज़ रिपीट होगी। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, तरनी, तनुजा, तमाल, तरुवर, बहु, छाए। इसमें त व्यंजन की आवृत्ति के कारण ये अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ भी त है, इस वर्ड में भी त है, इसमें भी। तो त को हमने रिपीटेशन में देखा कि त ही रिपीट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो त व्यंजन की आवृत्ति के कारण ये अनुप्रास अलंकार है। तो एग्जाम्पल में आपको अगर पूछा जाता है कि अनुप्रास अलंकार के एग्जाम्पल को सर्च करिए, तो जहाँ भी एक वर्ड की रिपीटेशन हो रही हो या उसको बार बार यूज़ किया जाए तो वहाँ कहते हैं हम अनुप्रास अलंकार है इसके अंदर। अब यमक को कैसे एग्जाम में हम पहचानेंगे? तो यमक को देखते हैं। जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए वो यमक अलंकार होता है। देखिए, अनुप्रास अलंकार में तो वर्ड रिपीट हो रहा है तो हमने उसे पहचाना अनुप्रास अलंकार से, लेकिन यमक में भी वर्ड बार बार आएगा लेकिन उसका अर्थ बदल जाएगा। इसमें अर्थ नहीं बदलेगा, इसमें लाइन वाइज वो चलता रहेगा, ठीक है ना, कि वही वर्ड रिपीट हो रहा है। लेकिन यमक में वो वर्ड आएगा और उसका अर्थ बदल जाएगा, तो आप पहचान सकते हैं कि वो यमक अलंकार है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द के दो अर्थ हैं, बादलों का जमघट और कम हुआ। आप कहते हैं ना घटा के सवाल करने यानी कि माइनस के सम करने, तो इट मीन्स एक होता है कम होना।
एक होती है घटा, जैसे हम कहते हैं अरे भाई काली घटा हो रही है, तो यानी कि बादलों का जमघट। तो यहाँ घटा शब्द आया है लेकिन उसके अर्थ बदल गए हैं, एक तो वो बादलों के रूप में आई, एक वो कम होने के रूप में, इसलिए इसको यमक अलंकार किया गया है। नेक्स्ट है हमारा श्लेष। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे जो रहीम के गीत दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे बूढ़े अंधेरों होई। यहाँ बारे का अर्थ जो है जलाने तथा बचपन से है। जो ये बारे उजियारे करे बूढ़े अंधारे होई है, ये वर्ड जो हमारा आया है इसमें बूढ़े का अर्थ क्या हुआ है कि बड़ा होना और बुझने पर। यहाँ हमें अर्थ क्या बताया गया, देखिए श्लेष में क्या है, एक शब्द के अधिक अर्थ निकले हैं, ठीक है। अनुप्रास में वर्ड रिपीटेशन हो रहा है, यमक में वर्ड रिपीट हो रहा है लेकिन अर्थ बदल रहा है। श्लेष में क्या हो रहा है, जहाँ एक शब्द के कई अर्थ हों, एक से ज़्यादा अर्थ हों उसके, ठीक है, तो वो होता है हमारा श्लेष, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं, पहले हमने देखा था हमारा शब्द अलंकार, अब हम देखते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार क्या होता है, साहित्य में जब अर्थ के चमत्कार पूर्ण प्रयोग से उसके सौंदर्य में वृद्धि हो तो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। साहित्य में चमत्कार का प्रयोग कहते हैं कि जब हम उसको बहुत अच्छी से सौंदर्य में वृद्धि, यानी कि उस चीज़ को बढ़ा के उस चीज़ के सौंदर्य को हम बता रहे हैं, तो वो होती है हमारी अर्थ अलंकार। अब अर्थ अलंकार के भेद, उत्प्रेक्षा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं अर्थ अलंकार के उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण से बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। समझ रहे हैं आप इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ है, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को दर्शाने के लिए उसकी समानता उस गुण से बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। जैसे महल को ले सकते हैं तौर पे ये भी कह सकते हैं, अरे वाह दुल्हन कितनी सुंदर है, जैसे ऐश्वर्या राय, तो दुल्हन को उन्होंने उसी व्यक्ति की बढ़ी हुई, यानी कि ऐश्वर्या राय तो फेमस एक्ट्रेस है, तो दुल्हन की जो उन्होंने कंपैरिजन किया वो किससे किया है कि भाई ये तो इसकी समान है, ऐश्वर्या राय के समान, ठीक है। अब देखते हैं रूपक अलंकार। जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे आए महंत बसंत या महंत बसंत के रूप में अलंकार है, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा एंड कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और अलंकार आपको समझ में आए या नहीं आए, वो भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आपको कौन से टॉपिक पर और कौन से सब्जेक्ट में कौन सी क्लास की वीडियो चाहिए। तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे आगे के लिए वीडियो बनाने के लिए ईजी हो जाए कि मुझे किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आना। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। एंड रूपक के लिए हम देख, जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है, उपमेय और उपमान को एक कर देना, तो वहाँ होगा हमारा रूपक अलंकार। नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, कहती हुई उत्तरा के नेत्र में जल भर गए, हिम के कणों में पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के नेत्रों में ओष कण युक्त पंकज माना गया है, यह उत्प्रेक्ष अलंकार है। यानी कि आप इसको इजी भाषा में अगर समझते हो तो ये कहने का कोशिश है कि कहती हुई उत्तरा के नेत्र में जल भर, यानी कि वो कोई बात कहना चाह रही है और वो कहते कहते उसके आंसू आ गए। यह इजी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, इसमें बोला है कि संभावना, जैसे कि आप ये बोल सकते हो आज लगता है कि बारिश आने की संभावना है, कंफर्मेशन नहीं है इसमें चीज़ में, इसमें ये सिर्फ हमारा संभावना है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। तो ये कहते हुए उसके नेत्रों में जल भराया, तो यहाँ ओस के कण युक्त, यानी कि उसको कैसा बताया गया, जैसे कि उसके आंसू ओस के कण जैसे लगने लगे। उत्तरा की आंखों से आंसू कैसे लगे थे, ओस के कण जैसे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के अलंकार का टॉपिक। और आपको वीडियो कैसी लगी और अलंकार आपको लाइक एंड शेयर करें एंड वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।